ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। सनातन आज हम वर्णन उन महात्माओं की करेंगे, कथावाचकों की करेंगे। सनातन युगों युगों से रहा है। उत्पत्ति से तो अंत तक ही रहेगा। सनातन को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता। साधु संत वो आईने होते हैं जो समाज में होता है और समाज में हो चुका है, उसको वो दिखाने का वर्णन करते हैं। अब उस आईने में अगर आप अपनी सूरत देखें और आप जो वर्तमान में जीवन यापन कर रहे हैं, उसका चरित्र अगर आपको दिखता है और उससे आपको डर लगता है तो उसमें आईने का दोष नहीं है। आईना वही दिखाएगा जो सत्य है। जो आईने के सामने है वही आईने में ही दिखेगा। साध्वी ऋतंबरा जी कुछ शब्दों में त्रुटि हो सकती है, पर आप ये ना भूलें, उनके त्याग को ना भूलें, उनकी तपस्या को ना भूलें, उनके समर्पण, समाज के प्रति समर्पण भाव को ना भूलें, देश के प्रति, भारत के प्रति उनके प्रेम को ना भूलें। कितने ही ये नहीं जानते होंगे कि उनकी भूमिका राम मंदिर के में भी रही है। एक छोटी सी शब्दों में कुछ व्याख्या हो जाने पर उनके त्याग को हम भुला नहीं सकते। जो साधुओं का जीवन भगवान आश्रित होता है, जो 20-30 साल तक भिक्षा अर्पण कर जीवन यापन भक्ति मार्ग में कर सकते हैं, वो आगे भी अपना जीवन यापन इसी माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन समाज में जो चलता है, कुछ कुरीतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो
साधुओं के मन में कुछ पीड़ा होती है कि देखिए हमारे सनातन की ये संस्कृति नहीं रही है, ये सभ्यता नहीं रही है, और ये पश्चिमी नई नई कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो इससे पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो भाव के माध्यम से उनके शब्द जो निकलते हैं वो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू के हित के लिए ही निकलते हैं। वो कभी आहित नहीं कर सकते, ना आहित का उनका विचार होता है। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी का रहा। कुछ शब्दों में उनका वर्णन हुआ, उसमें सीधा सीधा रहा। देखिए सनातन की संस्कृति, सनातन का जो अनादिकाल से चला आ रहा है आचरण, उसमें चरित्र ही पूजा रही है। अगर रावण का चरित्र सही होता तो वो आज पूजाते। अगर कोई सावित्री बनती है तो उनके चरित्र से ही बनती है, वो पूजाती हैं। और अगर कोई सुरपंखना बनती है और नाक अगर काटी जाती है तो वो भी अपने चरित्र से ही बनती है। तो साधु का कार्य समाज को मार्ग दिखाना है, मार्ग से भटकाना नहीं। आप उनके त्याग को देखिए, तप को देखिए, उनके चरित्र को देखिए और उनके भाव को देखिए। उनके भाव सनातन के लिए समर्पित हैं। सनातन के लिए समर्पित हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं, और वो स्वयं हमें दृढ़ता एवं शक्ति के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा भी देते हैं। उनको इतनी बीमारी होने के बावजूद वो आज स्वस्थ हैं, तो मात्र राधा नाम से। ये हमें प्रेरणा उनसे लेना चाहिए कि दुख में भी अगर भगवान सुमिरन आपने कर लिया तो भव पार हो जाते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी उन्होंने वेदों की वाणी, वेदों के शब्द, पुराणों की वाणी, पुराणों के शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए वर्तमान शब्दों का इस्तेमाल करा। लेकिन उनके भाव देखिए, क्या किसी सनातन को नुकसान पहुंचाने के रहे हैं? उनका चरित्र देखिए, क्या उनके चरित्र में कुछ त्रुटि है? कुछ खड़े शब्द होते हैं जिससे पीड़ा होती है। और
अधिकतर उनकी कथाओं में महिलाएं ही रहती हैं। कथाओं में आजकल गौ माता के लिए आश्रमों का व्यवस्था है, उनके माध्यम से वहाँ पर उनके गौरी गोपाल आश्रम हैं। तो जो महिलाएं आज खड़ी हो रही हैं, वो महिलाएं झंगूर जैसे के लिए खड़ी हुई हैं, जो अपनी संस्कृति को दीमक की तरह खत्म करने के उद्देश्य से भिड़े हैं। जैसे दीमक धीरे धीरे खोखला करता है, ऐसे ही धीरे धीरे खोखले करने की उनकी मंशा पे कोई खड़े हुए हैं नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना ही सबका उद्देश्य है। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, खड़ी भाषा में ट्रेंड। जो नारी खड़ी हुई हैं, वही नारी वृद्ध होने के बाद उन जैसी नारी जो बाहर सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनके लिए अनिरुद्ध आचार्य सम्मानजनक होते हैं उनकी दृष्टि में। उनके लिए गुरु, उनके लिए आश्रमों की व्यवस्था की है उन वृद्धों के लिए जिन नारी को छोड़ दिया जाता है। उन्हीं नारी को एक पुत्र का, एक माता को पुत्र होने का प्रेम देते हैं, तो हमें उन्हें उनके त्याग और तप और चरित्र को नहीं भूलना चाहिए। आजकल हम सब देख रहे हैं, देख के अनदेखा करना घातक होता है। पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करने से सनातनी संस्कृति को क्षति होती है और ये हर सनातनी के लिए नुकसानदायक है। हाँ, कुछ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के आने से परिवर्तन होता है, परंतु ये संतुलन बनाए रखते हुए ही होता है। इसके लिए भी समाज को स्वयं को ही विचार करना चाहिए। एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा था कि जितना खतरा दूसरे मजहब से नहीं, पंथ से नहीं, उतना खतरा उन सनातनियों दोगलों से है। क्यों कहा था कि उन्हें आगे दिखता है। आज कितनी ही निर्धन बेटियों, अनाथ बेटियों का विवाह हो रहा है। एक पिता, एक भाई जो समय पर नहीं दे पाता, वो सब उन्हें दान स्वरूप, दहेज स्वरूप प्राप्त होता है कन्याओं को। मोटरसाइकिलें, सारे रीति रिवाज एक सुख में आनंद के साथ वहाँ से अनाथ
एवं निर्धन बेटियां विदा होती हैं विवाह पश्चात। जिन्होंने बचपन से आज तक सारा अपना जीवन धर्म के नाम पे रखा है, वो क्या समाज के अहित के लिए कर रहे हैं? सोचेंगे, विचार करेंगे? नहीं, ये आपका सोचना गलत है, समाज का सोचना गलत है। वो कभी ऐसे भाव नहीं रख सकते। इसका प्रमाण है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। जो बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही थी कि जितना खतरा बाहर नहीं है उतना खतरा अंदर। जो पूर्व सांसद भी रही हैं, अभी उस केस से बरी हुई हैं, सभी जानते हैं। सनातन को एवं भगवा को बदनाम करने के लिए आतंकवाद से जोड़ा गया। भगवा का साथ आतंकवाद का नाम भगवा के साथ जोड़ा गया, भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए। सब जानते हैं, लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई है, सनातन की हुई है, भगवा की हुई है। सनातन को मिटाते मिटाते कई मिट गए हैं, ये सभी जानते हैं। मुगल आए मिट गए, अंग्रेज आए मिट गए। तो ऐसे सनातनियों की तो लड़ाई अधर्मी से ही रही है। धर्म और अधर्म, धर्म लेकर ही चला है सनातन। तो अधर्मियों का नाश होता ही है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप योग संहार हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा तो मंत्र, मूल मंत्र यही है। सनातनियों में सद्भावना हो, सभी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही भाव हमारे रहे हैं। तो सनातन को तो मिटाने वाले मिट गए, पर इस सनातन को एवं सनातनी संस्कृति को, सनातनी सभ्यता को बचाने का कार्य हर हिंदू का है, हर सनातनी का है। ये ना भूलें कि एक पर ही इसका दायित्व है, और वो विचार करे कि हमारे लिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो विचार करके ही अपने चरित्र को गढ़ें। क्योंकि अगर आपको पूजना है या पूजनीय कहलाना है तो चरित्रवान बनिए। अन्यथा चरित्रहीन होंगे तो चरित्रहीन ही कहलाएंगे आप। अगर सावत्री बनोगे, चरित्रवान बनोगे तो सावत्री कहलाओगे, चरित्रहीन बनोगे तो शूर्पणखा जैसी, शूर्पणखा जैसी नाक
लक्ष्मण जी द्वारा काटी गई, उनके चरित्रहीनता के कारण अगर पुरुष को चरित्रवान बनना है, अगर राम जैसे बनना है, राम के चरित्र को अपनाए, चरित्रवान बनिए, और नहीं तो रावण जैसे चरित्रहीन बनिए। तो रावण का तो अंत हुआ। आज भी पुतले जलाए जाते, सब जानते हैं, और धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश होता है। तो कुछ शब्दों में बोलने के शब्दों में चयन में कुछ त्रुटि भूल चूक हो सकती है, परंतु उसका चरित्र देखिए, उसके भाव देखिए, कौन बोल रहा है। उसके भाव के आधार पर ही टिप्पणी हमें करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ हमारे शब्दों से बुरा लगा तो उसके लिए हम भी